कार्यालय के उद्घाटन समारोह में राष्ट्रीय पत्रकार संघ भारत के पदाधिकारी रोडनाथ गोंडा में रहे उपस्थित। दिल्ली में A33/3 में गाड़ी रोडनाथ गोंडा दिल्ली में उद्घाटन समारोह, पत्रकारों की भीड़ उमड़ पड़ी। राष्ट्रीय पत्रकार संघ भारत जिन नए साथियों को पदभार ग्रहण कराया गया है, इस उपस्थिति में पहले पदाधिकारी पर दिल्ली के मशहूर पत्रकार राजेश पंडित को राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया गया है, जो राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद पर कार्य करेंगे। दूसरे को ब्रजेश सिंह जी को प्रदेश संरक्षक, इन नामों की घोषणा राष्ट्रीय संरक्षक कुलदीप सिंह ने की। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए ज्ञान प्रकाश तिवारी और कानपुर के जिलाध्यक्ष विनय मिश्रा। डॉक्टर नासिर सूरी ने कहा कि पत्रकारों का उत्पीड़न अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राष्ट्रीय पत्रकार संघ राष्ट्रीय के भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगदीश सिंह, उत्तर प्रदेश के क्रांतिकारी और पत्रकारों की बुलंद आवाज़ को उठाने वाले पत्रकारों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी, जिसमें मथुरा के पवन उपाध्यक्ष, आगरा के तेजपाल कश्यप, अंबेडकर नगर के दुर्गेश गुप्ता। नासिर सूरी ने कहा, चौथा स्तंभ अब खतरे में दिखाई पड़ता है। उत्तर प्रदेश के अन्य राज्यों में पत्रकारों पर लगातार हमले हो रहे हैं, जिससे उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों में पत्रकारों पर लगातार हमले हो रहे हैं, जिससे हमारा संगठन अब बर्दाश्त नहीं करेगा। जरूरत पड़ने पर धरना प्रदर्शन भी करने को आतुर हो सकते हैं। संवाददाता डॉक्टर नासिर सूरी की रिपोर्ट। कर रहा है आप हमारे संरक्षक हैं, राष्ट्रीय संरक्षक हैं, और आपकी देन है कि यह संगठन आज इस मुकाम पर खड़ा है। हमारे सभी साथी आपसे मिलना चाहते थे और आपका तारीफ भी चाहते थे। आज ये मेरा सौभाग्य है कि आप हम लोग के बीच में हैं। रहते ये नॉर्वे में है, कहाँ मुलाकात हो पाती यहाँ पर, लेकिन आज सौभाग्य हमारा है कि हम लोग के बीच में आप हैं। उद्घाटन के लिए ये बड़ा लंबा प्रोग्राम था यहाँ पर, बहुत भव्य प्रोग्राम करने के हम लोग प्रयास थे, लेकिन आपका संदेश मिला। आपने जो कहा 100% सही चला कि अभी हम शुरुआती दौर में हैं, हम कुछ ऐसा न करें कि आगे चलकर कुछ दिक्कत हो जाए। तो अभी हम शुरुआती दौर में तो थोड़ा नॉर्मली करना ही बेहतर होगा। और हम यही सोच करके केवल अपने जितने पत्रकार आप देख रहे हैं, मैडम, ये सभी लोग अध्यक्ष हैं, सभी लोग अपने जिले के, प्रदेश के और मंडल के अध्यक्ष हैं। सभी लोग पत्रकार हैं, कोई गैर पत्रकार नहीं है। 60-70 की संख्या है, 60-70 प्रदेशों से लोग आए हुए हैं, देशों से आए हुए हैं, लोग हर जिले से लोग आए हुए हैं, और सभी लोग अपने अपने जनपद में अपना एक मुकाम रखते हैं। आप के बारे में आपको भैया बता चुके थे बहुत पहले। आज हम उनके बीच में हैं। आपका नाम बहुत जल्दी धमाका होने वाला है, तो हमको खबर है। धमाके का इंतजार हम कर रहे हैं, एकदम धमाका होगा। और क्योंकि हम लोग तो लिखना शुरू कर दिए हैं जगह जगह। आप कीर्ति सिंह राठौर, आप लोग देखेंगे अखबारों में लगातार हम लिखते हैं, पत्रिकाओं में भी लिखते हैं, समाचार भी लिखते हैं। कीर्ति जी, आप गोपाल लस्त्री जी हैं, आप राजस्थान के भारत टाइम्स के संपादक हैं। ये आपका समाचार बहुत लगाते हैं, बहुत मोटी। जब ये राजस्थान के समाचार पाए जाते हैं तो सबको छोटा बड़ा लगाते हैं राजस्थान का। तो यह एक छोटा सा कार्यक्रम हम करना ये चाहते थे। भैया, ये जो है अनिल जी हैं, ये लखनऊ में इसी तरह का कार्यक्रम कराते हैं। अपने मकान में इससे बड़ा एक कार्यक्रम बना करके कार्यालय हमको दिए हुए हैं, जहाँ हमारा कार्यक्रम चलता है। मैडम, एक दिक्कत हमारे सामने यह है कि मैं पेशे से रखता हूँ। मैं 10 बजे से लेकर 5 बजे तक अदालत में रहता हूँ। 5 बजे से 2 बजे रात तक मैं अपने पूरे देश विदेश के साथियों से जुड़ा रहता हूँ। 2 बजे रात को मैं सोता हूँ। जब आपको बैठा रहता हूँ, सबसे मिलना जुलना, लिखना पढ़ना, तो मैं सोता हूँ। अथक मेहनत के बाद तमाम हमारे साथी मिल गए हैं, और मेरा यह सौभाग्य है कि ऐसे लोगों से परिचय होगा जो कभी हमने सोचा ही नहीं था कि जिस जनपद से हमें जनपद से आकर ऐसे लोगों से हमारी मुलाकात हो जाएगी। इस संगठन के माध्यम से अब आपसे हमारी मुलाकात कहाँ हो पाती? भैया नहीं जाते तो हम आपको कहाँ ग्वालियर ढूंढने जाते, आपको जबलपुर में कहाँ ढूंढने जाते, आपको कहाँ दिल्ली में हम ढूंढने जाते, मुलाकात नहीं हो पाती हम लोगों की। लेकिन यह संगठन एक सशक्त माध्यम है, जिसके माध्यम से आप लोगों से हमारा परिचय हुआ, और आप लोगों को जरूरत है हमारा संगठन आगे चलेगा। आप लोगों के आशीर्वाद की हमको जरूरत है कि आपको आशीर्वाद दीजिए। हम पत्रकारों के हित की लड़ाई लड़ते रहेंगे। ये मेरा दावा है मैडम कि किसी से पूरे देश में पता कि 1 रुपया मैं नहीं लेता हूँ, 1 रुपया मैं नहीं लेता हूँ संगठन के नाम पर। कोई कह नहीं सकता है कि जल्दी से संगठन चाहते 1 रुपया मांगे हुए, कभी नहीं मांगता हूँ। हमने कहा संगठन जुटिए, काम कीजिए, पैसा तो ऊपर वाला भेजता रहता है हमारे पास। ऐसे परिवार रहें कि काम हमारा चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं
बहुत छोटे परिवार थे। मेरे पिताजी कोतवाल थे, चाचा डीएसपी थे, 2 भाई हमारे आज भी दरोगा है एमपी में, और हमारे 4 लड़के, 4 मिलिट्री में, कोई सुबेदार मेजर है, कोई सुबेदार है, कोई कुछ है, सभी लोग अपने अपने काम में लगे हुए हैं। मैं भी इंस्पेक्टर हुआ करता था, लेकिन टिप्पा लेकर मुझे वकालत करना पड़ा, तो इस BSU से पत्रकारिता करना पड़ा। तो मैं 2080 से पत्रकारिता करता हूँ। 2080 में हमने छोड़ा था BSU को। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में मात्र 14 सीटें हुआ करती हैं जहाँ पत्रकारिता में एडमिशन होता है। हम लोग टॉप क्लास के लाइए से पढ़ने में भी देते थे, सब कुछ है, लेकिन दुर्भाग्य पर चूँकि परिस्थिति बस गाँव रहना पड़ गया, तो हम लोग गाँव के अदालतों में ही जैसे जिले अदालत का काम लोग करते हैं। तो यह एक व्यवस्था है सर, और आप लोग आशीर्वाद अगर आप लोग आशीर्वाद मिला तो यह संगठन, मैं कहता हूँ कि 5 वर्ष में इस दुनिया का सबसे बड़ा संगठन बनने तैयार होगा। और हमारे भाई साहब का आशीर्वाद बना रहा, तो मैं दावा करता हूँ कहीं कोई शिकायत मिलने का मौका नहीं मिलेगा। मैं इससे आप लोगों के बीच में अपने भाई को थोड़ा सा सम्मान करना चाहता हूँ। आप लोग साथ, आप लोग सहयोग से माल्यार्पण भी कराएंगे, थोड़ा सा साफा पहना के स्वागत करेंगे। इसी धरती से हम डरा के कि वहाँ पर साफा का बड़ा महत्व है, तलवार का बड़ा महत्व है। हम लोग तो जरूर राजपूत है, लेकिन महोबा के हम लोग रहने वाले हैं। दुर्भाग्य से हम लोग जब पूरे देश में अफरा तफरी मची तो हम लोग छोड़ के चले गए दूसरी जगह पर, नदी के किनारे घूमते, कहाँ से कहाँ हम चले गए, बंजारा कहते तो गए लोगों की। लेकिन कहीं भी बड़ा शांत हम लोग कहते हैं कि हम लोग राजस्थान के मधुरा से हम लोग हैं, राजपुताना से हम लोग हैं, यह कहने में सब कुछ नहीं करते हैं। बड़ा शांत है, कहते हैं कहीं भी हम लोग कहते हैं। तो भाई साफा ये साफा बना करके वो चलिए ठीक है। जबरदस्त थी। नहीं इसको पहले बना देंगे, पहले ही बना देंगे जी। पकड़िए खोल दीजिए, पकड़िए आएगी सबको वाली। बस राष्ट्रीय पत्रकार संघ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। दादा आपको बढ़िया तस्वीर बनाइए आप लोग। हाँ निकाल लीजिए। मैं बताऊं कि शस्त्र और उसको निकालना नहीं चाहिए। अब मुझे भाई और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो रामचंद्र सिंह जी हमेशा रक्तमांसी है। जी 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 जी। और इसको मयान में ही रहना दिया जाए। मेहनत इतनी खामोशी से हो कि सफलता शोर मचा दे। वाह भाई वाह, ईमानदारी, आप सबका जज्बा और आप माला दीजिए, पहले माला दीजिए। इस उत्साह को मैं तहे दिल से, हृदय तल से मैं प्रणाम करता हूँ। और आप सबके बीच में आज मैं आप सबके बीच में हूँ। आदरणीय परम श्रद्धेय हमारे बड़े भाई, मेरे पूजनीय अजय उपाध्याय साहब, जिन्होंने आप सबके बीच में मुझे ये सम्मान दिया, मैं हृदय तल और कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। देखिए प्रभाकर जी से मैं अनुरोध करूँगा हॉल देकर के सम्मानित करेंगे। अभी हमारे बीच अभी राजेश पंडित जी लवगुरु। अरे आइए आ गए हैं। हमारा जो कार्यक्रम है, हमारे पास सभी गेस्ट हैं वहाँ। या आप राजेश पंडित हैं, आप लोग अक्सर सुनते होंगे अखबारों में। FM रेडियो पर लवगुरु के नाम से आते हैं। पत्रकारिता की दुनिया के मशहूर हस्ती हैं दिल्ली में, राजेश पंडित जी। हम लोग अपने यहाँ हम लोग सुनते हैं, आप लोग दिल्ली में आप तो सुनते ही होंगे। जनपद हरदोई की तरफ से आपको बहुत बहुत
नरसिंह भगवान का अवतार हुआ था। नहीं नरसिंह भगवान का था। भगवान का सबका बल किया। तब तक मैं ऐसा समझता हूँ कि ये कहना बहुत आवश्यक है कि आज के में हमारा राष्ट्रीय कार्यालय खुला है। इसका उद्घाटन कुलदीप सिंह राठौर साहब जो हमारे संरक्षक हैं उन्होंने किया है और बड़ी उम्मीद और आशा है कि हमारा संगठन दिन दुना रात चुगना आगे बढ़ेगा। आपको बताते चलें हमारे भारत देश के 28 प्रदेश से 18 प्रदेश में हमारा संगठन काम कर रहा है और विदेश में 22 देशों में हमारा संगठन काम कर रहा है। इसकी सारी खूबी या जो भी बढ़ोतरी हो रही है हमारे राठौर साहब की देन है और हमारे साथियों की देन है। इसमें आप देखेंगे कि देश के कोने कोने से हमारे साथी आए हुए हैं इस कार्यक्रम में, सब अपना लगा के आए हुए हैं, तन मन धन से लगा के आए हुए हैं और सभी लोगों का सहयोग मिल रहा है और आने वाले कल में भारत का सबसे बड़ा पत्रकार संगठन बन के हमारा तैयार होगा। आप लोगों का सहयोग मिलता रहा तो यह एक मिसाल बन के काम करेगा। कितने जिले आपके यहाँ तैयार हो गए? जी कितने जिले हो गए? कितने जिले? उत्तर प्रदेश के हमारे 74 जिले में से 64 जिले हमारे अध्यक्ष बन चुके हैं। अच्छा। और 28 प्रदेश